हेलो। ज्योग्राफी की पहली क्लास है ये। अब तक हम 14 क्लासेस देख चुके हैं। 14 क्लासेस देखते हैं कितनी, 14 या 13। एक सेकंड देख लेते हैं, शायद 13 क्लासेस हम देख चुके हैं। उन सबको रिवाइज करेंगे अच्छी तरह से। उन सबको अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे हम, है ना। और हमारा हिमालय कंप्लीट हो चुका है। पहले हम पहले हम पढ़ने वाले हैं भारत की स्थिति। भारत की स्थिति। देखो, भारत की स्थिति पढ़ने वाले हैं, है ना। अब सिंपल सी चीज़ है, एक भारत की स्थिति हमें देखनी है। जैसे अब मैं अपने घर की बात करता हूँ कि अब हमारे घर की स्थिति एक तो प्रेमनगर के अकॉर्डिंग है, दिल्ली के अकॉर्डिंग और भारत के अकॉर्डिंग, है ना। ऐसे ही भारत की स्थिति हमें देखनी है विश्व के अकॉर्डिंग। पहली बात तो हमें विश्व के अकॉर्डिंग देखनी है कि विश्व में भारत कहाँ है। और फिर देखनी है एशिया में भारत कहाँ है। भारत एशिया में जो भारत है ना, आप ये मान लीजिए, एशिया में तो भारत है तुम्हारा दक्षिण एशिया में। एशिया में जो भारत है वो दक्षिण एशिया में है, और विश्व में जो भारत है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी, पहली बात तो उत्तर, है ना, उत्तर पूर्व। देखो, जब हम ग्लोब लेंगे तो बीच में से जो इक्वेटर जाता है, बीच में से जो इक्वेटर जाता है, इक्वेटर, है ना। तो वो ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो भारत नॉर्थ में हो गया, है ना। जो जो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीच में जाती है ना। तो वो 23 डिग्री, 20 हाफ एंड 23 डिग्री करके कुछ है ना। वो भारत के बीच में जाती है, तो ये हो गया। और अगर हम प्राइम मेरिडियन देखें, जहाँ प्राइम मेरिडियन जो लॉन्गिट्यूड है, उसमें भारत ईस्ट में आता है। और वो बाकी जो यूरोप है जिसमें वेस्ट में बोलते हैं, हम जैसे बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, तो ये तो बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, है ना। तो ये दो चीजें हमने पढ़ ली, है ना। भारत की अवस्थिति। देखो, भारत की अवस्थिति कितनी मस्त चीज है। देखो, भारत की अवस्थिति, एक तो भारत दक्षिण पूर्व एशिया में है ना। दक्षिण पूर्व एशिया में ये थी, जैसे यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया में। और एक भारत, है ना, भारत यहाँ पर पड़ता है, नॉर्दर्न भारत से, नॉर्थ वो उसमें पड़ता है। हम अब दो चीजें हमें हो गई। एक तो भारत एक तो भारत पड़ता है तुम्हारा उसमें, किसमें पड़ता है भारत, एशिया के लेवल में देखा जाए तो भारत पड़ता है दक्षिण एशिया में। और विश्व के लेवल पर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में पड़ता है भारत, है ना। अब अब स्थिति का महत्व, मतलब आपके लिए उसका महत्व क्या है, पड़ता तो है, पर आपके लिए अवस्थिति का महत्व क्या है। भारत ना दो जलवायु कटिबंधों में पड़ता है। जलवायु कटिबंधों में पड़ता है भारत। भारत ना दो दो जलवायु कटिबंधों में पड़ता है, जो कर्क रेखा, जिसे मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल रहा था। जो कर्क रेखा, कटिबंधों, अभी हम कटिबंधों का मतलब इंग्लिश में देख लेते हैं। जोन। भारत दो कटिबंध को मतलब भारत दो क्लाइमेटिक जोन में पड़ता है। भारत पड़ता है दो क्लाइमेटिक जोन में। अगर हम, है ना, हम जैसे हमसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पर्यावरण, जैसे ये क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी कि भारत में पर्यटन का विकास इतनी अच्छी तरह क्यों हो सकता है, तो एक रीजन तो हम सांस्कृतिक मानसिक रीजन बोलते हैं। और एक रीजन हम ये भी बोल सकते हैं कि भारत दो जलवायु कटिबंधों में पड़ता है ना। और जो कर्क रेखा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो भारत के बीच से गुजरती है। वो मतलब बीच से नहीं गुजरती है, भारत से गुजरती है। जो इसके ऊपर का हिस्सा है नॉर्दर्न, उसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण, टेम्परेट, टेम्परेट, है ना। हाँ हाँ, मान लो उसे बोलते हैं टेम शीतोष्ण कटिबंध। और जो इसके नीचे से गुजरती है उसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध, मतलब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, है ना। अब भारत में ना ये एक तो अब स्थिति का महत्व कि भारत दो जलवायु कटिबंधों में पड़ता है। ऊपर जो कर्क रेखा है वो भारत के बीच से गुजरती है, जिसमें जिसमें ऊपर वाले को बोलते हैं शीतोष्ण, है ना। ऊपर वाले को बोलते हैं शीतोष्ण, नीचे वाले को बोलते हैं उष्ण, उष्ण। अब शीतोष्ण का मतलब देख लेते हैं एक बार। शीतोष्ण मीनिंग इन इंग्लिश। शीतोष्ण कटिबंध है,
टेम्परेट जो मैंने बोला था, है ना, और नीचे वाला ट्रॉपिकल। भारत ना, भारत हिमालय के ना, भारत जो है ना हिमालय के नीचे है। हम आगे पूरा हिमालय अच्छी तरह कवर करेंगे, एक एक डिटेल, मैन्यू टू मैन्यू डिटेल, प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए जो भी हो, हम पूरे अच्छी तरह कवर करेंगे। भारत ना हिमालय के ना, भारत हिमालय के नीचे है। इसी कारण जो जो साइबेरिया से जो कोल्ड विंड आती है ना, वो भारत में एंटर नहीं कर पाती। आप सोचिए, अगर साइबेरिया से कोल्ड विंड आती है ना, जो नॉर्थ इंडिया में, यूपी बिहार में, जो यूपी बिहार में इतनी जनसंख्या है ना, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, जो 25 करोड़ जनसंख्या यूपी में है और 12-14 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से आधी जनसंख्या भी नहीं होती, आधी जनसंख्या होती ही नहीं, है ना, यूपी बिहार में जो जनसंख्या है वो होती ही नहीं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, भारत की अवस्थिति। पहले भारत पढ़ा हमने दक्षिण पूर्व एशिया में, एशिया के हिसाब से दक्षिण पूर्व एशिया में, विश्व के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में पड़ता है ना। और भारत अवस्थिति का महत्व, जब अवस्थिति के मैच मैच के ऊपर बात आती है, तो भारत ना, दो भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। इसी कारण भारत का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे बोलते हैं टेम्परेट जोन, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, है ना। और इसलिए भारत में दो जलवायु कटिबंध है ना। और भारत हिमालय के नीचे है, हिमालय के नीचे। इसी कारण भारत में ना जो साइबेरियन कोल्ड विंड है वो एंटर नहीं हो पाती। भारत, अब भारत में देखो, उष्ण कटिबंध व शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण ये और शीतोष्ण कटिबंध की दोनों प्रकार की फसलें का उत्पादन किया जा सकता है। अब भारत में देखो, सही बात है, भारत में दोनों प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जा सकता है ना। भारत में दोनों फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। ये भारत की जनसंख्या में ना वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि और भारत की समृद्धि के कारण भी हो सकते हैं, है ना। आप देखिए, जनसंख्या वृद्धि और समृद्धि के कारण हो सकते हैं। भारत हिमालय के दक्षिण में स्थित है ना। भारत हिमालय के अंत में, हिमालय वो हम पहले पढ़ चुके हैं। भारत में मानसूनी जलवायु का विकास हुआ है हिमालय के कारण। अब देखो, जो जो मानसून की हवा चलती है, जो मानसून की हवा चलेंगी, हिमालय उन्हें ना रोक लेता है, हिमालय उन्हें रोक लेता है। इसी कारण ना, जैसे अभी जो हमने आगे हम पढ़ेंगे, रेन शैडो एरिया या छाया वृष्टि एरिया, जो तिब्बत का पठार है ना, जो तिब्बत का पठार है, जिसे शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, उसे शीत मरुस्थल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ना, क्योंकि वो शैडो एरिया में पड़ता है, और मानसून जो मानसूनी पवनें होती है ना, वो उसे रोक लेती हैं। मानसूनी पवनें हिमालय को रोक लेता है, हिमालय रोक लेता है। इसी कारण भारत में ना मानसूनी जलवायु का विकास हुआ है। और भारत की जो अवस्थिति है, भारत के पास ना 7500 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा है। मतलब जो भारत का कोस्टल बॉर्डर है, वो 7500 किलोमीटर जितना लंबा है। यहाँ बड़े बंदरगाह स्थित हैं, सिंपल सी बात है। बड़े वो और आप इसमें फिशरी कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। भारत हिंद महासागर के शीर्ष पे स्थित है, भारत हिंद महासागर के शीर्ष पे स्थित है ना। तभी तो इंडो पैसिफिक की बात होती है, इंडो पैसिफिक की बात होती है ना, इसी इसी नाम पे, और इसीलिए भारत का नाम पड़ गया। भारत यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। जो भारत है वो यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। कितनी बेहतरीन बात है। और इस भारत में देखो यार, इतना सिंपल है। अब जैसे 7500 किलोमीटर की वो है कोस्टल, तो भारत को यहाँ पर खनिज भी मिल सकते हैं, जीवाश्म खनिज, फॉसिल फॉयल, जैसे ऐसी ऐसी चीजें मिल सकती हैं। पर्यटन का विकास हो सकता है, परंतु, है ना, परंतु कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, सुनामी, आपदा जैसी चीजें होती रहती हैं। अब भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ लेते हैं, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा ना मुझे कंफ्यूजन है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में। लॉन्गिट्यूड मीनिंग इन हिंदी देशांतर। देखो, अब देखो, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम पढ़ लेते हैं। भारत का हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम पढ़ लेते हैं। जो भारत है ना, आप ये मान लीजिए, अगर हम भारत का हम लैटिट्यूड मेजर करें,
लैटिट्यूड वाइज मेजर करें, भारत नॉर्दर्न नॉर्दर्न लैटिट्यूड में वो नॉर्दर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है ना। लैटिट्यूड में तो बीच से लाइन बांटती है ना। और अगर हम मुख्य भूमि से शुरू करें, जैसे हम आइलैंड स्टेट से शुरू करें, जैसे हम अंडमान निकोबार से शुरू करते हैं, मान लो हम अंडमान निकोबार से शुरू करें, तो तो 6.45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से शुरू होता है, 6.45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से शुरू होता है। पर अगर हम वैसे शुरू करें, अगर हम कन्याकुमारी से शुरू करें, जो भारत का सबसे दक्षिणी एरिया है ना, तो वहाँ शुरू होगा 8.4 डिग्री से, और ये नॉर्थ में जाता है, और ये नॉर्थ में 37.6 नॉर्दर्न नॉर्दर्न 37.6 नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक जाता है ना। ये 30, देखो अब हमने अक्षांशीय, हम देशांतरीय विस्तार पढ़ रहे हैं। अगर हम भारत का जो अक्षांशीय है, ये हम मेजर करते हैं, मान लीजिए आइलैंड स्टेट से, क्योंकि अगर हम आइलैंड स्टेट से मेजर करते हैं तो हमें हमारा यहाँ से 6.45 लैटिट्यूड से 37.6 थे, है ना, आइलैंड स्टेट। पर अगर, क्योंकि आइलैंड स्टेट थोड़ा अलग है ना, तभी तो वो आइलैंड है, पानी के घिरे हुए हैं। पर अगर हम जो भारत की मुख्य भूमि है, कन्याकुमारी से शुरू करें, तो हमारा 8.4 नॉर्दर्न लैटिट्यूड से 37.6 नॉर्दर्न लैटिट्यूड है। और अगर हम कश्मीर टू, मतलब जो जो कश्मीर टू कन्याकुमारी करें, तो वो 3214 किलोमीटर हो जाएगा, वो 3214 किलोमीटर हो जाएगा। और अब ऐसे ही हम देशांतरीय विस्तार पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये 68.7 ईस्टर्न हेमिस्फीयर से लेकर 97.25 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर तक है। 68 पॉइंट से लेकर इतना है। ये सब चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं, है ना। अब हम चैप्टर 3 पे आ गए हैं, इसके लिए हम आगे आगे पढ़ने वाले हैं दोबारा।